हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये टेबल जो दी हुई है इसके लास्ट कॉलम में आपको बताना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है एक्स की वह इस पर अगर मैं रखूं तो क्या जीरो आता है। अगर जीरो आता है तो इसको ये सेटिस्फाइड करेगा, इक्वेशन है मीन्स इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर यस या नो में इसका आंसर देंगे। तो इसके लिए पहला काम है कि आपको इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो अगर हम इसको पुट करें तो 3 + 3 = 6 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है तो ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा, यानी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, 0 नहीं आ रहा राइट साइड पर। लेफ्ट पे 6 आ रहा है, राइट पे 0 है। डेट्स वाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब इसको हम वैसे कैलकुलेशन के तौर पे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ आपको बताया x + 3 क्या पुट करना था, x को 3 रखना था। जब इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 आता है, जबकि क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं है। डेट्स वाई ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसे ही नेक्स्ट है, देखिए x + 3 = 0 होना चाहिए। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 0 प्लस करें तो 0 + 3 = 3 होता है। तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको हम ओरली भी यस नो में आंसर देना है आपको। जैसे समझने के लिए x + 3 दिया हुआ है जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम x की जगह पर यहाँ 0 दिया हुआ है तो अगर मैं 0 यहाँ पुट करूँ और फिर ऐड करो तो ये 3 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमने यहाँ नो पुट कर लिया। सेम एज थर्ड वाला पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, x + 3 = 0। यहाँ x की वैल्यू आपको -3 पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। x + 3 = 0 होना चाहिए और हमने यहाँ पर x -3 रखना है। अब यहाँ देखिए -3 और +3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है, डेट मीन्स यस। क्लियर है। अब आगे देखिए इसको, इस कंडीशन में दिया हुआ है x - 7 = 1। अगर हम x की वैल्यू 7 रखें तो 7 - 7 = 0 हो जाता है, जबकि हमें 1 चाहिए। यह भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसे ही इसमें चले अगर हम यहाँ 8 रखें तो ये 1 आ जाता है। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने x की वैल्यू 7 दिया हुआ है और 1 होना चाहिए, x की वैल्यू 8 पुट करनी है आपको, तो यहाँ 1 आता है। डेट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही यहाँ देखिए 5x = 25। अगर x की जगह हम 0 पुट करें, यानी 5 की जगह हम x की जगह 0 हमने रखा तो ये 0 बनता है, नॉट 25। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर है। ये रफ में करना है और यहाँ सिर्फ यस और नो में उत्तर देना है, आंसर देना है। तो यहाँ देखिए यहाँ 5x की जगह पर आपको क्या रखना है, 5। तो 5 × 5 = 25। तो यहाँ इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपने यहाँ यस लिखा। सेम एज यहाँ देखिए, यहाँ 5x = 25 है। यहाँ 5 की जगह x की जगह -5 रखना है। तो आप करके देखिए 5 × 5 25 आ रहा है, बट एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ आपको प्लस का 25। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो नो। सिमिलरली इस कंडीशन में देखिए m की वैल्यू आपको -6 रखना है, यानी -6/3।
करें तो माइनस का 2 आता है, जबकि हमें क्या चाहिए, प्लस में 2 चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेम एज इस वाले में देखिए, m की जगह पर आपको 0 पुट करना है, 0/3 विच इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 2। यहाँ 2 के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ 0 आ रहा है, डेट्स वाई ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इन्होंने बोला x की जगह पर क्या रखना है, सॉरी m की जगह पर यहाँ पर 6 रखना है, तो यहाँ पर हमने 6 रखा और इसको जब सॉल्व किया तो 2 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 2 है और इसको सॉल्व करने पर भी आपको 2 ही मिल रहा है, डेट मीन्स यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not। यहाँ बोला गया कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, ये ब्रैकेट में इस वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूशन। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखें तो क्या राइट साइड को इक्वल आ जाता है? यहाँ देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का है और ये राइट हैंड साइड का। आपको क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड में ऑलरेडी सॉल्व है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं तो LHS लिख लेंगे, राइट। आप इसको देखिए, LHS पे क्या है, n+5। आपको क्या करना है, पुट n इक्वल टू 1, यहाँ n की वैल्यू 1 दे रखी है तो यहाँ 1 पुट करना है इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस वाले में हमने n की वैल्यू 1 रखनी है। n+5 गिवन है, इस पे हमने n की जगह 1 रख दिया, तो 1+5 विच इज इक्वल टू 6। यहाँ आपको 6 मिलता है, जबकि हमें राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 19 है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। डेट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस कंडीशन में देखा आपने LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, hence n is equal to 1 is not a solution of to the given equation। क्लियर है? करना क्या है, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। n+5 इक्वल टू 19 इक्वेशन गिवन है और n की वैल्यू यहाँ बोला है उन्होंने 1 पुट करके बताना है कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे n की वैल्यू 1 रखी और इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ आपका आ रहा है 6, आना चाहिए 19, राइट हैंड साइड पे 19 है, तो 19 ये एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। डेट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ पर कि n इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? चलिए अब वो बी पार्ट करते हैं इसी का। इसमें भी आपको सेम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका है 7n+5। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, पुट n इक्वल टू -2 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने n इक्वल टू -2 पुट करना है। किसके अंदर पुट करना है, 7n+5 में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इस नंबर को यहाँ पुट करना है। पुट कीजिए, माइनस का है ये, +5, अब ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 2 जा 14। अब यहाँ देखिए ये एक प्लस का था और ये वाला माइनस का है, दोनों आपस में लड़ेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, +5। क्लियर है यहाँ तक?
अब जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 सॉल्यूशन आता है। क्लियर है? जो कि आपका राइट हैंड जो कि 19 था इसके इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। डेट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। That's why hence n equal to -2 is not a solution to the given equation। ये इक्वेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, डेट्स वाई हम इसे कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अब इसी का हम नेक्स्ट देखते हैं सी। चलिए सी क्वेश्चंस में देखिए 7n + 5 = 19, n = 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 19 है, ये ऑलरेडी सॉल्व है। और फिर आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। पुट n = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका है 7n + 5, राइट। अब इस n को हमने 7n के साथ रखना है, यानी 2 + 5। जब इसको सॉल्व करें तो 14 + 5 दैट इज़ 19, और आपका राइट हैंड साइड का क्या था, ये भी 19 था, यानी ये दोनों इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे RHS राइट हैंड साइड के है। हैंस n = 2 is a solution to the given इक्वेशन। क्लियर है जी? तो इस कंडीशन में इसका इक्वेशन है। चलिए डी पार्ट इसी का देखते हैं। डी पार्ट में दिया हुआ है 4p - 3 = 13 एंड p = 1 के गिवन है। तो इस कंडीशन में भी देखिए राइट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो LHS, अब यहाँ LHS है 4p - 3, आपने वैल्यू पुट करनी है। तो लिखना पुट p = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वैल्यू पुट करनी है, p की जगह पर 1। 4 × 1 - 3 दैट इज 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ आपका इस कंडीशन में 1 आता है, और राइट साइड पे कितना है, 13 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो आप क्या कह सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence p = 1 is not a solution to the given equation। क्लियर है? सिर्फ आपको पहले वैल्यू पुट करनी है और फिर सॉल्व करना है, फिर देखना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इक्वेशन नहीं है। अब आइए इसी का हम F, चलिए आइए देखते हैं ई पार्ट इसी का। ई पार्ट में दिया हुआ है F 4p - 3 = 13 एंड p = -4 है इस कंडीशन में। तो हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड आपका है 4p - 3, तो आपको पुट वैल्यू पुट करनी, पुट p = -4 इन लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने p की जगह पर पुट करना है -4, तो यहाँ 4 पुट कीजिए। 4 इंटू -4 -3, ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको इससे किया तो 16, अभी देखिए माइनस प्लस माइनस और -3 दोनों को अगर हमने ऐड करना है तो माइनस का 19 आया, और यहाँ आपको कितना चाहिए 13, तो ये इक्वल नहीं है, तो यह आपका इक्वल नहीं आ रहा 13 के। डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस p equal to -4 is not a solution to the given equation, right? इस तरह से हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। f पार्ट के लिए आपको गिवन है 4p -3 इक्वल टू 13, एंड हेयर p इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में p 0 गिवन है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड आपका है 4p -3 को वैल्यू पुट करनी है, पुट p इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने 4p -3 पे 0 पुट किया है, तो क्या करना होगा इस कंडीशन में 0 पुट करना है। 4 इंटू 0 -3, 4 0 0 -3 डेट इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 13। तो यहाँ इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई आप कह सकते हैं हैंस p इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? सो सिंपल, स्टेप्स याद रखने हैं आपको। इसी तरह से आगे कैसा भी क्वेश्चन हो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।